अस्सलाम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। वीडियो का शुरू करेंगे एक कोटेशन से जो पाकिस्तान के हालात के ऊपर बेहतरीन फिट बैठती है। बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि मुल्क में क्या मामला चल रहे हैं इसको पढ़ने से। जॉर्ज ऑरवेल जो कि 1984 एक बुक है, उसके ऑथर भी हैं, ज़बरदस्त राइटर। वो लिखते हैं कि ऑल टायरनीज रूल थ्रू फ्रॉड एंड फोर्स, बट वंस द फ्रॉड इज एक्सपोज्ड दे मस्ट रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन फोर्स। जितने भी ये जालिमों के रूल होते हैं वो उसमें फ्रॉड और ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब इनका फ्रॉड पब्लिक के सामने एक्सपोज हो जाता है तब ये सिर्फ ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए पब्लिक को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ताकत का इस्तेमाल इनका आखिरी ज़रिया रह जाता है रूल करने के लिए। पाकिस्तान में हमने पिछले चंद सालों में बहुत से लोगों को एक्सपोज होते देखा है, उनके फ्रॉड लोगों के सामने आए हैं। वैसे तो 76 सालों से इल इंटेंट यहाँ पर और करप्शन पाकिस्तान के अंदर कूट कूट के भरी है हर इदारे के अंदर, लेकिन पिछले मेरा ख्याल है 2 साल से कुछ ज़्यादा ही ब्लेसिंग हो रही है। हर दूसरा बंदा आपको नज़र आता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए मुल्क दाव पे लगाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। तो फ्रॉड एक्सपोज हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ रह गए अभी लोग जो फ्रॉड हैं लेकिन एक्सपोज नहीं हुए, बट आई होप विद टाइम पब्लिक के सामने वो भी कम्प्लीटली एक्सपोज हो जाएं और फिल्टर आउट हो जाएं और पीटीआई बिल्कुल जो है ना मेरा ख्याल है लॉयल लोगों से जो है ना उसके अंदर रह जाए जिनका फर्स्ट इंटरेस्ट पब्लिक हो। खैर, फ्रॉड एक्सपोज होने के बाद आखिरी जो हरबा टायरेंट का रह जाता है पब्लिक के ऊपर रूल करने के लिए, वो है जी ताकत का इस्तेमाल। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के साथ जो सब मामला चल रहे हैं और इन जनरल जो सब मुल्क के अंदर मामला देख रहे हैं कि किस तरीके से एक रूल मेंटेन रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक आपकी ना ही आप जो बजट लाते हैं उससे खुश है, ना अपने ह्यूमन राइट्स जो उनको मिल रहे हैं उससे खुश है, ना वो इस चीज़ से खुश है कि उनको वोट डालने के लिए जो है वो घर से निकले लेकिन उसकी कोई वर्थ नहीं थी, उसमें भी धांधली करके ऐसे लोगों को अपेरेंटली गवर्नमेंट में लाकर बिठा दिया गया है जो पब्लिक नहीं चाहती थी। तो ये है जी ताकत का इस्तेमाल। इसमें इमरान खान की तरफ से भी कहा गया है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया टीम के लोगों को पीटीआई के इस वक्त अबडक्ट किया जा रहा है या जो भी उनके साथ मामला हो रहे हैं, और उसमें जो है एक कंस्पिरेसी ये है कि शायद पीटीआई के ही लोग हैं, कोई अंदर का बंदा है जिसने वो सारी एक लिस्ट डाउन करके लोगों की जो है हैंड ओवर कर दी है गवर्नमेंट के कि जी ये लोग हैं। पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम पे अनोनमस अकाउंट बना के भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं या खिलाफ प्रोपोगेंडा करते रहते हैं हुकूमत के, यहाँ की रूलिंग अथॉरिटीज़ के, तो आप इनको हंट डाउन कर सकते हैं। बट इस कंस्पिरेसी में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन आप इसको कम्प्लीटली रूल आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि पीटीआई के जो हमने मामला देखे हैं रिसेंटली उसमें वही बात अभी कि फ्रॉड इस वक्त मुल्क में हर एक साइड के अंदर है और पीटीआई भी उससे बची हुई नहीं है। ये सूरत हाल हो जाती है। इमरान खान और बुशरा बीबी की जो मीडिया से गुफ्तगू हुई है और उसके अंदर जिस तरीके से उनके तो आपको नहीं नज़र आता कि असाब के ऊपर ये गवर्नमेंट सवार हुई है या वो किसी का प्रेशर ले रहे हैं। उन्होंने अपनी जो मेंटल हेल्थ है और अपनी फिजिकल हेल्थ भी उसको बचा के रखा हुआ है इमरान खान की जो बात है, लेकिन पीटीआई उनकी जो लीडरशिप जो बाहर फिर रही है वो किसी काम की नहीं रही। सो फार इमरान खान को जो है वो तशद्दुद किया गया है, ये बात हुई है, उनकी जान को ख़तरा है। बुशरा बीबी ने ये चीज़ मेंशन की है। इमरान खान ने बनू से रिलेटेड बात की कि ये सख्त गलत चीज़ है, इसके ऊपर भी कमीशन बनाई जाए, 9 मई के वाक़यात के ऊपर कमीशन बनाई जाए। उनका कहना था कि मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूँगा लेकिन अपने एजेंडे से नहीं हटूँगा, अपने नैरेटिव को नहीं बदलूँगा, अपने नज़रिए को नहीं बदलूँगा। क्या पीटीआई का एक भी बंदा इस माइंडसेट को सेकंड करता है? क्या उस तरह का आपको लगता है कि ये बंदा भी इसी मिजाज का है कि इमरान खान जो है ना इस बंदे के ऊपर रिलाई कर सकता है जेल से बाहर बैठे हुए? मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है इस वक्त आके एट दिस पॉइंट कंसिडरिंग कि एक बात आपने याद रखनी है कि जो सियासत होती है, जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनको फंड्स मिल रहे होते हैं, उनकी हर चीज़ जो है इसी तरीके से ही चल रही होती है बिकॉज दे आर बिलीविंग समथिंग, और लोग उनको ये सोच के उनके लिए फंड रेज भी होते हैं कि ये हमारे उस कॉज को जो है सक्सेसफुल होने में हेल्प करेगा। तो पीटीआई इस वक्त उस तरह की एक बहुत बड़ा जो है वो सेक्ट उनका मौजूद है जो ये काम कर रहा है। अभी इमरान खान के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो है वो वीडियोस और इस तरह से चीज़ें आ रही हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना सॉलिडारिटी में इमरान खान के साथ खड़े हैं, हर तरीके से उनकी हेल्प करेंगे। इस तरह की आप वीडियोस देख सकते हैं। ये सजाद बरकी साहब हैं, इनकी तरफ से ये चीज़ अपलोड हुई है। फिर उसके बाद जो सलमान अहमद हैं उनकी तरफ से ये जो है ट्वीट की गई थी कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, कितने अरसे से इस सारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ड्रामा है उसका क्या फ़र्क पड़ा है, सिवाय इसके कि आई एम श्योर
बहुत से पाकिस्तानी जो है जो फ्रंट पे आना पसंद नहीं करते, लेकिन वो फाइनेंशियली लोगों की हेल्प कर देते हैं, जिस भी तरीके से ये लोग रेलेवेंट रह लेते हैं इमरान खान का नाम लेने के बाद। उसके अलावा इमरान खान को इन सब लोगों ने अभी तक क्या फ़ायदा दिया है? इन लोगों की तरफ से अभी तक ऐसा क्या मूव आपने नोटिस किया है कि आप कहेंगे कि हाँ जी जी इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बेहतरीन है? खैर ये इतने बड़े मसले नहीं हैं। जब पीटीआई की लीडरशिप इतनी पुअर है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आप कुछ ख़ास उम्मीद नहीं रख सकते। वो जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के अंदर पब्लिक बैठी है इस वक्त, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रही है इस टायरेंट रूल को, जो इस बजट की महंगाई को बर्दाश्त कर रही है, जो यहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन को बर्दाश्त कर रही है, जो यहाँ पर इस वक्त हर तरह का क्राइसिस मौजूद है उसको बर्दाश्त कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो दूर बैठ के देख रहे हैं ना। मैं नहीं कहती कि जी उनको कोई मसला नहीं है, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि आप भी दर्द दिल रखते होंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इससे ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बननी चाहिए। यूएस कांग्रेस क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडरस्टैंड कर लें इस चीज़ को। यूके के लॉर्ड्स आपको आगे क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान को ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान अफगानिस्तान की वजह से उस टाइम रेलेवेंट थे जब ट्रंप को जो है बहुत फिक्र थी कि जी मेरा बड़ी है। वो बड़ी इसलिए था क्योंकि उन्होंने इवैक्यूएट करवानी थी यूएस की फोर्सेस अफगानिस्तान से। अब कौन सा फ़ायदा है इमरान खान को? पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है, खास तौर पर व्हेन इट कम्स टू डोनाल्ड ट्रंप। वो एक बिजनेसमैन है, सही है, वो सिर्फ एक सियासतदान नहीं है। एक सियासतदान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, तो बिजनेसमैन आप उसके साथ उसकी क्वालिटीज़ भी ऐड करें तो यहाँ सिर्फ बेनिफिट आता है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान एट द मोमेंट कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। दूसरी तरफ बुशरा बीबी फिर काफ़ी थोड़ी सी अपसेट नज़र आई, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू करनी शुरू की, सारी बातें बताई कि हम पे जुल्म किया जा रहा है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बट इट डज़न्ट मैटर, अल्लाह इनसे पूछेगा। और साथ साथ इमरान खान की लाइफ को थ्रेट है और इस सारी चीज़ के ऊपर बात करते हुए तो इमरान खान ने उनको रोक दिया कि सेंसर्ड मीडिया है, इतना दिमाग इनके साथ खपाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कौन सी कोई बात जो है वो सारों के सामने पब्लिश कर देनी है, जिसपे जो जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि खान साहब ये आपने क्या कह दिया कि सारी बातें जो हैं हम पब्लिश करते हैं। तो दैट वाज अ जोक बट गुड वन। ये एक चीज़ हमने देखी है। उसके बाद जो मामला चल रहे हैं जुडिशरी के, तो उसमें मखसूस नशिस्तों का मामला जो इनकी जान पे बनी हुई है कि देनी ना पड़ जाए और हमारी हुकूमत वीक हो जाएगी, हमारी हुकूमत को मसले आ जाएंगे, फिर हमारी एक्सटेंशन में जो है वो रुकावटें आ जाएंगी। तो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसके हवाले से जजेस कमेटी के इजलास की मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का आर्टिकल 63A की तशरीह पर नज़रसानी दरख्वास्तों के लिए जो है उन्होंने ये जस्टिस के नाम है और मखसूस नशिस्तों का केस 15 दिन की मुदत में लगाने की इख्तलाफी राय जो है वो भी शाया हुई है। अब मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि जो बल्ले के निशान का मामला था, जो सारा काजी फायज ईसा साहब ने ड्रामा क्रिएट किया था, उसके ऊपर भी नज़रसानी की रिक्वेस्ट आई थी और वो बहुत अरसा दराज से, मेरा ख्याल है जनवरी से पेंडिंग पड़ी है। ये जो फैसला है मेरा ख्याल है एक दिन सबमिट करवाया होगा कि जी आप इसके ऊपर नज़रसानी करें मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर। अगले दिन ही काजी फायज ईसा ने कहा मैं नज़रसानी करूँगा, मैं हूँ, मैं सब कर लूँगा, ठीक हो गया। तो ये एक इतना बड़ा, मैं कहती हूँ कि आप हंसें इसके ऊपर बैठ के कि एक तरफ काजी फायज ईसा जो है वो एडहॉक जजेस मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ना बहुत पाइल अप हुआ हुआ है केसेस, प्रेशर बहुत है, केसेस ज़्यादा हैं, जज कम हैं, तो हमें जी 4 एडहॉक जजेस चाहिए जिनको जो मेरी तरह सोचते हो, जो मुझे जी हजूर कहें हर वक्त बैठ के, तो इसलिए उनकी ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ आप अपनी प्रायोरिटीज़ चेक करें कि बजाय इसके कि अगर पाइल अप केसेस मौजूद हैं तो उसमें आप पहले वो वाले केसेस सुने जो सियासी एतबार से भी इंपॉर्टेंट हैं और वो पहले दायर कर दिए गए हैं, बजाय इसके कि जो वो केस जो कल आपने अभी फैसला सुनाया है और अगले दिन आप उसके ऊपर नज़रसानी की बात कर रहे हैं। तो पर्सनल बेनिफिट आपको नज़र आता है कि ये लोग मुल्क दाव पे लगाने के लिए जो है ना वो रेडी हैं, बस उनके अपने फ़ायदे पूरे होने चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त हरकतें चल रही हैं, कल उससे मुतालिक मैंने डिटेल्ड व्लॉग किया है और उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल और बात करने की ज़रूरत है और वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत है। लोग इतनी अकल रखते हैं, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की पब्लिक की कि वो देखें कि कितने जो है ये लीडर्स उनके साथ सिंसियर हैं, कौन सा लीडर इनके ज़रूरत के वक्त इनके सामने आके खड़ा होता है। इमरान खान ने कहा जी बन्नू का सारे वाक़े के ऊपर जो है वो शदीद मजम्मत होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बननी चाहिए, ये सारे मामला होने चाहिए। तो पीटीआई कहेगी जी जी ज़रूर, इमरान खान कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा उनकी पर्सनल किसी भी लिहाज से पब्लिक को लेके कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। पब्लिक ने बहरहाल जितनी वो सपोर्ट कर सकती थी उन्होंने किया है, हालांकि इस पब्लिक के पास जो है वो कुछ ख़ास जो है वो ना सोर्सेज मौजूद हैं,
ना रिसोर्सेज मौजूद हैं और ना ही उनके पास जो है यहाँ पर जॉब्स और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके ऊपर तो सोशल मीडिया तक बैन है। तो अंदाज़ा करें कि ऐसी पब्लिक आपको सपोर्ट करे लेकिन आप उनको जो है वो रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से कहा गया है कि नए इंतखाबात के लिए पीटीआई केपी असम्बली तहलील करने को तैयार है। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पीटीआई शफाफ इलेक्शन के लिए असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने के लिए आमादा है। जेयूआई ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में एक कमेटी बना दी है। कमेटी में मौलाना लुत्फ़ुर रहमान वगैरह जो है ये शामिल हैं। कमेटी पीटीआई से मुशावरत से हिकमत अमली करेगी। नए इंतखाबात के लिए ये असम्बली तहलील करने के लिए तैयार है। नए इंतखाबात और असल अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमत ही मसाइल का हल है। माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम लाजमी है। मुल्क अब मज़ीद किसी एडवेंचर या मार्शल का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। इस सारे चीज़ में मुझे ये समझ नहीं आती कि पीटीआई का जो असम्बली तहलील करने वाला पॉइंट कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई सजेशन है, एडवाइस है, या वो कोई बिहाइंड द कर्टन से ऑर्डर आ रहा है कि जी ये काम हो जाए तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? क्योंकि इस तरह की बात पीटीआई की तरफ से तो अभी तक हमने नहीं सुनी है। और पहले भी पीटीआई ये हरकत कर चुकी है, इन्होंने असम्बली तहलील कर दी थी और बाद में ये रोते पड़ते रहे कि जी इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन नहीं हुए। सही है, तो अभी ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या एक दफ़ा इतना बड़ा ब्लंडर करके, हालांकि इमरान खान स्टिल उसको ब्लंडर नहीं समझते, वो इसके बारे में यही कहते हैं कि अगर मैं उस वक्त इस्तीफ़ा नहीं देता तो मैं ऐसे लोगों के का हिस्सा बन के नहीं रह सकता था। तो उनको इस चीज़ के ऊपर कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इमरान खान फिर से उस सारे रास्ते के ऊपर जाने के बारे में सोचेंगे कि वो केपी में अपनी सारी असम्बली जो है वो तहलील कर दें। और इस वक्त केपी के फ़ायदे में भी क्या ये सारे मामलात हैं कि वहाँ के आप जो है वो असम्बली तहलील करके साइड पर होकर बैठ जाओ। मौलाना फजलुर रहमान किस साइड से बातचीत करते हैं, बिल्कुल जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी एक इंटरव्यू देते हुए मंसूर अली खान को कहा था कि जितने भी नाम हैं, ये शहजाद अकबर ले लें या फिर शहबाज गिल ले लें, आप मुईद पिरज़ादा ले लें, ये सारे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करते रहे हैं। शहबाज गिल है, शहजाद है, अपना मुईद पिरज़ादा है, उन्होंने सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम किया, तो उन्होंने इस तरह की बात की है। तो पाकिस्तान के अंदर वही बात है कि कोई समझ नहीं आता कौन सा बंदा कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन सा बंदा फ्रॉड है, नहीं है, कौन सा दिल से बात कर रहा है, एक्चुअल में मुल्क के फ़ायदे के लिए बात कर रहा है। लेकिन मुल्क के फ़ायदे के लिए एक छोटी सी बात यह है कि जो एक्चुअल रियलिटी है वो सिर्फ एक है कि आपका इलेक्शन कमीशन फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, या आपका नादरा का, या फिर आपका एजुकेशन सेक्टर, आपका हेल्थ सेक्टर, आपका जुडिशरी, जितने भी इदारे हैं उनको आप लाइन अप करें। पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट इस वक्त सिर्फ एक है और वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बस। इसके अलावा पाकिस्तान को और कोई चीज़ स्टेबल नहीं कर सकती। आपको आपकी माशी सूरत हाल बेहतर चाहिए, आपको अपना रुपया डॉलर के सामने ज़्यादा मजबूत चाहिए, आपको अपने बॉर्डर सिक्योर चाहिए, आपको पाकिस्तान की आवाम को जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो पूरे होते नज़र आने चाहिए। तो उसका सारे जो मामलात हैं उसका हल सिर्फ एक है और वो है आपकी सियासी जो स्टेबिलिटी है, वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपका सियासी इस्तेकाम, दैट्स इट। इसका कोई दूसरा, तीसरा, चौथा रास्ता नहीं है। पाकिस्तान में आपकी सारी साइड्स इस वक्त ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपकी जो माशी सूरत हाल है उसमें क्या मसाइल आ रहे हैं? आप बताएं कि आपके बॉर्डर के ऊपर अगर कोई मसाइल आ रहे हैं, इस वक्त आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, तो उन सारी चीज़ों का आप रीज़न निकालें। आप जुडिशरी के साथ होने वाले मामलात का रीज़न निकालें। जो भी इस वक्त नाइंसाफ़ियाँ अगर आप देखते हैं कि जी जजेस दे रहे हैं, आप नहीं सेटिस्फाइड उनके वर्डिक्ट से, तो उन सारी चीज़ों का जो आप एक ही देखेंगे ना कि जड़ है, वो सिर्फ आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वो आपकी सियासी नाअहली है। आप पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएं, अभी आप पॉलिटिकली सेंसिबल जो है वो मूव्स करना शुरू कर दें तो आप अभी बिल्कुल सेट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और इमरान खान, आप लोगों ने जो एक हवा बना दी है कि इनको आप लोगों ने जेल से, गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं करना, उनको लगता है कि इतनी मुश्किल से तो गवर्नमेंट मिली है, अब इसको जाने नहीं दिया जा सकता, अब नहीं हम जाने देंगे। तो इमरान खान विल नॉट डू एनीथिंग अगर आप उनको निकलने देंगे। अगर इस वक्त इमरान खान को ये एक सजेशन है, एक एडवाइस है, अगर कोई ले लेता है तो बड़ी मेहरबानी कि पाकिस्तान की अवाम यही चाहती है। इमरान खान को अगर आप अभी जेल से रिलीज़ कर देते हैं, एंड इफ़ इमरान खान डज समथिंग रॉन्ग स्टिल, तो पब्लिक सबसे पहले इमरान खान को सपोर्ट करना छोड़ेगी, क्योंकि पब्लिक ने इमरान खान को सपोर्ट करने में फ़र्स्ट हैंड बहुत सफ़र किया है। उन्होंने खुद जेलें देखी हैं, इस पब्लिक ने, बहुत से लोगों ने वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर जो मजालिम आए हैं, जो मसाइल आए हैं। तो अगर इमरान खान ने निकल के अपनी हरकतें नहीं सही की, अगर पब्लिक को सेटिस्फाई नहीं किया, अगर मुल्क को स्टेबल करने में हेल्प आपकी नहीं की, अगर पब्लिक के जो राइट्स हैं उनके लिए स्टैंड नहीं किया, तो इस पब्लिक ने सबसे पहले इमरान खान का सपोर्ट करना छोड़ देना। आप लोगों को मसला ही नहीं होगा कोई,
हाँ, लेकिन अगर वो सही तरीके से मामला को लेकर चलता है तो इट्स अ फेयर डील, मुल्क बच जाएगा आपका। ये जो मुल्क जिसके ऊपर इस वक्त करप्शन की जो सियासत चल रही है, ये जो फायदे चल रहे हैं, ये मुल्क है तो आप हैं, ये मुल्क है तो ये सियासी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, ये गवर्नमेंट है, ये जेलें हैं, ये जुडिशरी है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। ये मुल्क नहीं रहेगा। इंडिया अगर आके यहाँ पर रूल करना शुरू कर दे, ये तहरीक तालिबान यहाँ पे खिलाफत कायम करने के पीछे पड़े, क्योंकि अफगान तालिबान से इंस्पायर हो गए हैं कि अगर अफगान तालिबान अफगानिस्तान ले सकते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर तहरीक तालिबान क्यों नहीं आ सकता। तो ये सारे जब लोग आ जाएंगे तो आप लोगों की क्या वर्थ है। ये अगर यहाँ पर दहशतगर्दी मचाना शुरू कर देते हैं तो नथिंग इज गोइंग टू बेनिफिट एनीबडी। तो इमरान खान को जेल से निकालना एक्चुअल में फेयर डील है सबके लिए, लेकिन वही बात कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो गलत लोग हैं, उनको तो मसाइल आएंगे, क्योंकि एक्सपोज होने का जो भी सिलसिला है वो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो एक जियो की तरफ से खबर चल गई थी कि बातचीत हो जाएगी और सारे जो है उसके ऊपर बात करने के लिए इमरान खान रेडी हैं। तो उसको असद कैसर ने भी डिनाई किया है कि ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, और इमरान खान ने भी कहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्क से बाहर की बात करें, बल्कि मुल्क से रिलेटेड ही है, तो अफगानिस्तान की तरफ से, अफगान्स की तरफ से, बल्कि सॉरी अफगानिस्तान नहीं, अफगान्स की तरफ से जर्मनी में जो पाकिस्तान कॉन्सुलेट है उसके ऊपर उन्होंने, प्रोटेस्टर्स ने जो है वो हमला कर दिया। उसके ऊपर जाके अपना प्रोटेस्ट जिस भी तरीके से रिकॉर्ड करवा रहे थे और जो झंडा है पाकिस्तान का वो उन्होंने नीचे उतार लिया। जर्मन अथॉरिटीज़ की तरफ से बहुत से लोग अरेस्ट कर लिए गए, सब अफगान थे, और उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू हो गई। डोंट फॉरगेट कि जर्मनी वो मुल्क है जहाँ पर रिसेंटली अफगान्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं, क्योंकि एक तो उनकी तरफ से जो है वो वैसे सस्पेक्टेड कोर्ट किलिंग हुई थी, और उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि एक पुलिस ऑफिसर को एक अफगान बॉर्न नेशनल ने जो है वो कत्ल कर दिया था। उसकी वीडियो मौजूद है, एक नाइफ से। तो उसके बाद जर्मनी में बहुत अप्रोर हुआ, लोगों ने सख्त जो है रिएक्ट किया, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने रिएक्ट किया, और इस वक्त मैस डिपोर्टेशन के ऊपर गौर चल रहा है कि अफगान और सीरियंस को मैस डिपोर्ट किया जाएगा उनके अपने ममालिक के अंदर। ये फ़ायदा आया। तो ऐसे ही मुल्क के अंदर जहाँ जर्मनी में पहले जर्मन हाईलाइट हो चुके हैं अपने क्राइम की वजह से, बेसिकली क्राइम किया गया था, तो उधर ही उन्होंने ये अफगान कॉन्सुलेट के ऊपर जाके जो भी अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे थे, फिर से आप अपने आप को एक अग्रेसिव कौम दिखा रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। इट इज़ फॉर एवरीबॉडी। कोई अगर अफगान या उसका कोई हमदर्द या इस तरीके से सुन रहा है, क्योंकि एक मुस्लिम स्टेट है, आपके नेबर में लगती है, तो एक मशवरा ही समझ के ले लें कि गुस्सा करके एग्रेसिव अप्रोच के साथ प्रोटेस्ट करके कुछ नहीं मिलता। ख़ास तौर पे वेस्ट के एरियाज़ में जहाँ आप ऑलरेडी इमिग्रेंट्स के तौर पर रह रहे हैं, तो उधर जर्मनी जैसे मुल्क में जहाँ आप हाईलाइट हो चुके हैं, लोग आपको जज कर रहे हैं, तो वहाँ इस तरह का प्रोटेस्ट करके पाकिस्तान कॉन्सुलेट के ऊपर आपने जो भी मसाइल किए, झंडा उतारा, घर ले जाएँ, घर के ऊपर लगाएं। हम फ़ायदा तो कोई भी नहीं हुआ आपको तो नुकसान हुआ है। आपके लोग अरेस्ट हो गए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, वो फिर से जो है वो हेडलाइंस में आ गए थे कि अफगान्स ने हरकत की है। तो बहुत सारे अफगान्स ऐसा नहीं सोचते, ऐसी सोच नहीं रखते। वो नहीं चाहते कि वो हाईलाइट हो बेवजह, वो पीसफुल ज़िंदगी चाहते हैं मुल्क से बाहर, क्योंकि पहले वो अपने मुल्क नहीं जा सकते। तो इस तरह के जो एक्सट्रीम माइंडसेट के पाकिस्तान में उनके साथ डील करता रहता है। पाकिस्तान तो नेबर लगता है ना, हम रोज़ की बेसिस पर उनको डील कर रहे हैं। तो इस एग्रेसिव माइंडसेट से आज तक कोई चीज़ जो है ना किसी को नहीं मिली और कोई सक्सेस नहीं मिलती। काम डाउन हो गई, मामला सेट होते हैं, उसके अलावा जो है सक्सेस नहीं है। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।